मैं 1947 का हिंदुस्तान बोल रहा हूँ। 1 जनवरी से 15 अगस्त 1947 के बीच हिंदुस्तान में जो भी हुआ वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। 15 कहानियों की इस सीरीज की दूसरी कड़ी में आज जानिए किस तरह जिन्ना की जिद ने देश को बंटवारे के मुहाने पर खड़ा कर दिया। मुझे याद है वो खूबसूरत लम्हा। तारीख थी 20 फरवरी 1947। लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा कर दी कि अंग्रेज जून 1948 से पहले हिंदुस्तान छोड़ देंगे और सत्ता जिम्मेदार हाथों में सौंप दी जाएगी। ये सुनते ही मेरा जिस्म आजादी की खुशबू से महक उठा। 19 फरवरी 1947 की सुबह नाश्ता कर रहे वायसरॉय वेवल को जैसे ही लंदन से गोपनीय तार मिला तो पहले वो थोड़े गंभीर हुए, फिर मुस्कुराकर बोले, आखिर उन्होंने मुझे भगा दिया, क्योंकि नए वायसरॉय लुई फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन को आजादी देने का जिम्मा सौंपा गया था। उधर मेरे करोड़ों बाशिंदों के चेहरों पर आजादी की मुस्कान बिखरी ही थी कि आंखों से खून के कतरे बह निकले। वजह थी मोहम्मद अली जिन्ना। जी हाँ, यही वो शख्स था जो बंटवारे के खंजर से मेरे जिस्म के 2 टुकड़े करने पर आमादा था। जिन्ना ने साफ साफ कह दिया था कि उनकी पार्टी हिंदुस्तान का बंटवारा चाहती है, नहीं तो ये देश ध्वस्त हो जाएगा। वहीं लंदन में लेबर पार्टी के नुमाइंदे ये गणित बिठाने में लगे थे कि बंटवारे के जरिए किस तरह हिंदुस्तान में नफरत का बीज बोएं कि देश में तबाही भी मच जाए और उनके दामन पर दाग भी न लगे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट और बकिंगम पैलेस की नींद इसलिए हराम थी क्योंकि हिंदुस्तानी और अंग्रेज सैनिकों के बीच दरार बहुत चौड़ी हो चुकी थी। रॉयल एयरफोर्स के अंग्रेज अफसरों ने तो विद्रोह ही कर दिया था। दरअसल 18 फरवरी 1946 को करीब 2000 भारतीय नौसैनिकों ने बगावत कर दी थी और गोलीबारी में करीब 400 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। तभी से अंदर ही अंदर गुस्सा पनप रहा था। 1946 में ही अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि अब हिंदुस्तान को आजाद कर देंगे। इसी को ध्यान में रखकर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित हुई, जिसके मुखिया जवाहरलाल नेहरू थे। इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल तो हुई थी, लेकिन 1947 आते आते अपने कारनामों से उसने जबरदस्त अंतर्विरोध पैदा कर दिया। नतीजा ये कि फरवरी 1947 में नेहरू का धैर्य टूटा और उन्होंने मांग कर दी कि लीग के मंत्री त्याग पत्र दे दें। सरदार पटेल ने भी कड़ी चेतावनी दी कि मुस्लिम लीग के सदस्य फौरन कैबिनेट नहीं छोड़ेंगे तो कांग्रेस के सदस्य त्याग पत्र दे देंगे। हालांकि नए वायसरॉय का नाम और आजादी की तारीख तय होने की घोषणा ने इस गहमा गहमी को कुछ दिन शांत कर दिया था। अगली कड़ी में गांधी जी से माउंटबेटन के मिलने की कहानी।